नाजरीन, वैसे तो हम न्यूज़ के हवाले से जो उनकी इशू चल रहे हैं कि दुनिया में जो मसाइल चल रहे हैं उस हवाले से आपको आगाह रखते हैं, लेकिन आज हमने कोशिश की है शायरी के हवाले से आपको आप नाजरीन तक कुछ बातें वो शेयर की जाएं। इसके इसलिए क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है, लोग परेशान हाल हैं। तो हम आज कोशिश की है, जिस मेहमान को आज हमने मदऊ किया है उनसे सुनेंगे कि जो क्या जो अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना के हवाले से, उस पे जो शायर लोग हैं, जो अदीब लोग हैं, वो क्या कहते हैं। और साथ साथ कुछ जो आज हमारे साथ मौजूद शख्सियत मौजूद हैं, उनकी प्रोफाइल के हवाले से भी बात करें कि आज हमें ज्वाइन कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोदा कैंपस की प्रोफेसर समीना गुल साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ मुझे बुलाया। नवाजिश जी मैम, चूंकि आप शायरा भी हैं और बहुत कुछ लिखते भी हैं, तो क्योंकि सरगोदा में एक बड़ा आपका नाम भी है, शहीनों का शहर है, तो हम स्टार्ट जो है वो करेंगे आपसे कि कोरोना पे क्या आपने कुछ लिखा है? जी बिल्कुल, एक हसास शायर कैसे इस मुश्किल हालात से अलग हो सकता है। मैंने कुछ नज़में कही हैं और कुछ गज़ल की सूरत में भी कही हैं, नज़में कही हैं, कलाम हो ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अगर हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाना चाहेंगी इस हवाले से जो आपने कलाम लिखा है कोरोना के हवाले से? जी बिल्कुल, एक नसरी नज़्म अभी ताज़ा ही कही है, मैं वो पेशे खिदमत है जी जी। कि वो कल जन्नत की गली से गुजरा तो देखा नासिर काज़मी और नून मीम राशिद किसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा। उसने आवाज दी, गुल गालिब के जोशे कदा से जरा देर के लिए बाहर तो आ, देख इधर देख। पहले तो मैं चुपचाप खड़ी देखती रही, फिर देखा कि नासिर की हिजरत जो एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी, वो जमीन पर वहशत से खेलती जिंदगी देख रही थी, जबकि उदासी बाल खोले गली गली किसी वबा के घुंघरू बांधे नाच रही थी। जन्नत के दूसरे कोने में सफेद प्रोटेक्टिव लिबास में मलबूस कुछ ऐसी रूहों का ढेर लगा हुआ था, जहां राशिद का कूजागर इन अनखिले चेहरों को चाक पे रखे किसी मावरा जिंदगी में ढाल रहा था। वाह वाह। जन्नत की तीसरी चौखट पे फैज के आंगन में बहुत से नक्श फरियादी बने किसी बहीमाना तिलिस्म से जुड़े हुए थे। बहुत से नकूश रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए गए थे। उनके लिबास प्रोटेक्टिव पे वबा के बड़े बड़े दाग नुमाया थे। फैज इन दागों पे अपने नुस्खा हाय वफा के वर्क भिगो कर उनके रिश्ते जख्मों पर मरहम रख रहे थे। हम दोनों भी एक दूजे का हाथ थामे देखते रहे, फिर अपनी ख्वाबगाह में वापस आ गए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैम, जो कि आपका यूनिवर्सिटी में सिलसिला दर्स और तदरीस से तल्लक है, इसके अलावा आपके क्या मशागिल हैं? मेरे अब पहले तो बात ये कि इससे वक्त ही नहीं मिलता दर्स और तदरीस का। जो एमफिल की सतह पे हम पढ़ रहे हैं तो तहकीकी मकाले लिखने, तहकीकी मकाले पढ़ने और इस हवाले से हमें बहुत सारा वक्त हमें दरकार होता है। इसके साथ साथ ये शेर व शायरी का भी सिलसिला जारी रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तख्लीक किसी सूरत में सामने आती रहती है। और इंसान हमारी मिजाज में जो है ये क्योंकि गुंधी हुई है, तो लिहाजा कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त हमें ये जो तख्लीक अपने हिसार में ले लेती है और फिर ये अपने साथ अब मसरूफ़ कर लेती है। इसके अलावा घरदारी और बच्चे और ख़ानदान, फैमिली, सब चीज़ें एक ख़ातून को देखनी होती हैं, तो मशागल तो मैं समझती हूँ ख़त्म ही नहीं होते हमारे तो। अच्छा, मैं सरगोदा शहर की आप जो अदबी हैं अंजुमन, उनकी रुए रवा हैं, आप आपसे ये पूछना है कि क्या आप ने कहीं मुशायरा में भी शिरकत की है? बहुत सारे मुशायरों में शिरकत की है अल्हम्दुलिल्लाह। सरगोदा की तमाम तंजीमों में मुशायरों में शिरकत की है। पाकिस्तान के हर लेवल पे बहुत सारी तंजीमें
जो हैं वो मुशायरे कराती हैं और मुझे बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुझे दावत देती हैं। सदारत की है, कई मुशायरों की सदारत भी की है। मेहमान ख़ास तौर पे जाती हूँ दूसरे मुल्क, दूसरे शहरों में, ना सिर्फ सरगोदा में बल्कि बाकी ऑल ओवर पाकिस्तान जो है मेरे मुशायरे पड़े हैं। अच्छा, शायरी की किस किस सिन्फ में आपने हिस्सा लिया और कितने कुछ आपने लिखा है? मेरे 2 शेरी मजमूए आ चुके हैं। एक तहकीकी किताब उर्दू का पहला सफ़रनामा, वो भी सामने आ चुकी है। 3 किताबें मेरी, 3 पब्लिकेशन सामने आ चुकी हैं। मेरी 3 शेरी मजमूए जो हैं वो अभी ज़ेरे तबाह हैं। एक नज़्मों की किताब ज़मी का मज़हब, और एक शेर गज़लों की किताब जो है वो है गज़लों की किताब है दीदम के नाम से, और एक मेरी नातों की किताब है और वो है मेराज सुखन। तो ये तीनों अच्छा। किताबें मेरी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हैं और इनको किसी भी वक्त मैं इनको ये मंजर आम पे ला सकती हूँ। लेकिन वही बात है कि हमें तंगिए दामा जो है वो वक्त ने किया हुआ है, हमारा दामन तंग किया हुआ है वक्त ने। जैसे ही वक्त मिलता जाएगा इंशाल्लाह इनकी चीज़ें आती रहेंगी सामने। अच्छा, हमारे नाज़रीन समीना गो साहबा सुनना चाहेंगे आपकी कुछ गज़ल हमें सुना दें। जी, गज़ल के चंद एक अशार, एक तो गज़लों के मैं थोड़े-थोड़े 2-3 गज़लों के मैं चंद अशार में पेश करूँगी, क्योंकि शायद आपके पास वक़्त भी कम हो, तो पूरी गज़ल के बजाय मैं 2-3 गज़लों के चंद एक अशार जी जी। सुनाऊँगी कि किस लिए जुड़े आकर रास्ते मोहब्बत के, वाह वाह। काटते रहे हैं हम फासले मोहब्बत के। वाह वाह। और शेर है कि हर घड़ी का जीना है, हर घड़ी का मरना है। हर वाह घड़ी वाह। का जीना है, हर घड़ी हर का घड़ी। मरना है, जान ही नहीं लेते सानहे मोहब्बत के। और वाह शेर है वाह। किस लिए गिला है अब, किस लिए शिकायत है, किस लिए गिला है अब, किस लिए शिकायत है, दे रहे थे हम भी तो वास्ते मोहब्बत के। वाह वाह। और शेर है कि घायली परिंदा हूँ करबलाई सहरा का, वाह वाह। घायली परिंदा हूँ करबलाई सहरा का, अब पड़ेंगे पाँव में आबले मोहब्बत के। वाह वाह। इसी तरह एक और शेर के, एक और गज़ल के चंद अशार, वो मिला था और बस कुछ भी नहीं, वाह वाह। वाहिमा था और बस कुछ भी नहीं, धड़कनों का साज था बजता रहा, धड़कनों का साज था बजता रहा, राबता था और बस कुछ भी नहीं, वाह वाह। राबता था और बस कुछ भी नहीं। और शेर के जा मिले थे काफिलों से काफिले, जा मिले थे काफिलों से काफिले, सिलसिला था और बस कुछ भी नहीं। और शेर है कि जी जी। नींद थी जो आंख में तहलील थी, नींद थी जो आंख में तहलील थी, आबला था और बस कुछ भी नहीं, आबला था वाह वाह। बस कुछ भी नहीं। एक नज्म मैंने कही थी, ये पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम डॉक्टर्स को जो है कोरोना मैंने के ऊपर। कोरोना के हवाले से इनको खराज तहसीन पेश करते हुए नज्म कही थी, तो मैं चाहूंगी कि वो भी तमाम लोगों तक जी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मसीहा मेरे चारागर सुन, मेरे खुदा की रजाएं सारी तुम्हारे दामन में आ गिरी हैं, वाह वाह। इन्हें उठा लो गले लगा लो, इन्हें उठा लो गले लगा लो, जमी पे रोशन हसीन चेहरे, ये नर्म चेहरे, ये सख्त चेहरे, करख्त चेहरे, ये बख्त चेहरे वाह वाह। तुम्हारी जानिब ही तक रहे हैं, तुम्हारी जानिब ही तक रहे हैं, सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, तुम्हारे हाथों की उंगलियों से नमू मिलेगी, तुम्हारे हाथों की उंगलियों से नमू मिलेगी, तुम इनके दामन में जिंदगी की नवीद दे दो, तुम जी सकोगे, इन्हें कुछ ऐसी उम्मीद दे दो, इन्हें वाह कुछ वाह। ऐसी उम्मीद दे दो। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा, हमारे नाज़रीन आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं
कि मरसिया भी आपने कोई इस हवाले से भी कुछ कलाम लिखे हैं, मरसिया के ऊपर भी? जी जी बिल्कुल, मैंने मेरा जो है बहुत सारा कलाम मरसिए पे है, और बहुत सारा जो है कभी भी मैं कोई भी सुखन है वो उनके बगैर तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और हमारी तमाम तर अकीदतें, हमारी तमाम तर मोहब्बतें अहले बैत के साथ हैं, हम उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। और इल्म का तो दरवाज़ा ही हज़रत अली करमल्ला वजह से खुलता है, हम उनकी मोहब्बत में सरशार हैं। इसी चंद बात पे अशार हमारे नाजरीन सुनना चाह रहे हैं आपसे। इस एक शेर मुझे याद आ रहा है, इसका आगाज मैं एक शेर से करूंगी कि जमजम में जो छुपा था मानी का सिलसिला, वाह वाह। जमजम में जो छुपा था मानी का सिलसिला, जाके मिला फुरात से पानी का सिलसिला, वाह वाह। जाके मिला फुरात से पानी का सिलसिला। तारीख के औराक यूं लिखे हुसैन ने, वाह वाह। तारीख के औराक यूं लिखे हुसैन ने, तारीख को मिला ना फिर सानी का सिलसिला। वाह वाह। इस हवाले से मेरे पास बहुत सा कलाम है। हजरत बीबी ज़ैनब के हवाले से, क्योंकि मुहर्रम जैसे ही शुरू होता है तो मुझ पे ये एक अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि वो पूरे के पूरे पहले 10 दिनों में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला अता किए देता है। तो मैं जो है हमेशा अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसे लोगों में शुमार किया जहाँ मैं अपने प्यारे हबीब के सदके और उनके नवासों के लिए और उनके प्यारों के लिए मैं कुछ कह सकूं। बीबी सकीना के लिए, बीबी ज़ैनब हमारे लिए, उनकी ज़ात जो है हमारे लिए मशअल राह है, और हम उनकी राहों पे चलते हुए ही अल्लाह ताला ने हमें ये सब कुछ अता किया। उनका मुझ पर ख़ास करम है। मैं तो कभी कभी समझती हूँ कि अगर मैं उनके दौर में होती तो मैं उनकी ख़ास कनीज़ों में शामिल होती, ख़ास दोस्तों में शामिल होती, ख़ास बहनों में शामिल होती। तो मुझे यकीनन ये उनकी सबकी रज़ाएं मेरे साथ हैं, और मुझे उनकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं। और एक है कि रहनुमाए जिंदगी के इश्तियारे हैं हुसैन, वाह वाह। दास्ताने जिंदगी के, दास्ताने ताजगी के गोशवारे हैं हुसैन। वाह वाह। कौन कहता है कि सहरा प्यास में जलता रहा, वाह वाह। कौन कहता है कि सहरा प्यास में जलता रहा, आबे कौसर चूमने के बस इशारे हैं हुसैन। वाह वाह। और इसी तरह बीबी ज़ैनब के हवाले से भी बहुत सा कलाम अल्लाह ताला ने अता किया है। जी समीना साहबा, अगर ये हम आने वाले जो आपके साथ हम मजीद भी इस हवाले से करेंगे, तो बाकी जो कलाम है हमारे नाज़रीन, हम चाह रहे हैं कि आगे जो आने वाले दिन हैं उनमें से जरूर आप इस हवाले से मैं आपके साथ चाहूंगी कि मुझे इसका वक्त दिया जाए, मैं उसमें से सिलेक्शन कर सकूं, इसके लिए मुझे वक्त दिया जाए। तो मैं उसके लिए स्पेशल वक्त जो है आप मुझे कहें तो मैं उसके लिए बहुत सा वक्त निकालूं, और निकाल के उसमें से बहुत सा कलाम है तो उसमें से सिलेक्शन कर लूंगी जो नाजरीन तक पहुंचा सकूं। आखिरी सवाल आपसे मेरा है, क्या ये सच है कि जो शायरी है या अदब खत्म नहीं बल्कि अमर हो जाती हैं, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं? हाँ, वो लफ्ज जो हैं ये जिंदगी अता करते हैं। आपको पता है कि लफ्ज कुन में कितनी बड़ी ताकत है। लफ्ज पहले हुए थे तब कायनात बनी थी, पहले लफ्ज हैं। ये पूरी कायनात लफ्ज का तर्जमा है, तर्जमा की हुई तर्जमानी है पूरी कायनात की। फिर जब लफ्ज कुन कयामत तक रहेगा,
जिस लफ्ज में तासीर होनी चाहिए, जिन लफ्जों में तासीर होगी, जिसमें जज्बा होगा, जिसमें मोहब्बत होगी, वो लफ्ज कभी नहीं मरेंगे। फिर शायरी कैसे मर सकती है, अदब कैसे मर सकता है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। हम चाहेंगे कि जो आने वाले दिनों में भी आप अपना जो कीमती वक्त हमें, हमारे नाजरीन के लिए आप वो टाइम दें। एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज।